7 साल में कितने पेपर आउट हुए? देखिए जी, अब तो पीछे 2 साल से लॉकडाउन लगा हुआ है, घर से बाहर निकलने की स्थिति नहीं थी। अभी 2 महीने पहले तो पेपर लीक हुआ है, लॉकडाउन तो खत्म हो चुका वो पेपर लीक हुआ है ना, ये कोई और कांग्रेस की सरकार होती ना, पेपर को दबा ही दिया जाता। अब यदि लीक हुआ है तो उन लोगों को सजा मिलेगी, कैंसिल कर दिया, पेपर दोबारा हो रहा है। कमी कहाँ फिर? कमी देखो जी, सुनिए, कमी एक दिन में पूरी नहीं होती। जो भ्रष्ट लोग हैं, 7 साल हो चुके हैं। सुनिए, जो भ्रष्ट लोग हैं, जो कांग्रेस सरकार में थे, अधिकारी बदले नहीं जाते हैं, वही इसी सरकार में आए हैं, धीरे धीरे करके सब कुछ बदल जाएगा। मतलब कांग्रेसी जो है वही करवा, जरूरी नहीं है वो कांग्रेसी हैं, वो भ्रष्ट लोग हैं, वो भ्रष्ट लोग हैं। हाँ, जो इस तरह का काम करते हैं वो स्थिति को देखा जाता है। पहले पार्टी बीजेपी के पास या जेजेपी के पास और कोई कार्यकर्ता नहीं थे? ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों पार्टियां मजबूत हैं, उनकी सरकार है बीजेपी की, जेजेपी गठबंधन के साथ सरकार है। ऐसी कोई बात नहीं है जो आप पूछना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कैंडिडेट नहीं है। ये देखिए कि गोपाल कांडा ने पहले बीजेपी को समर्थन दे रखा है, तो वो बीजेपी का ही तो है। सदस्यता ली है उन्होंने 15 दिन पहले। हाँ जी, सदस्यता ली है उन्होंने 15 दिन पहले। सदस्यता तो 15 दिन पहले लिया, परंतु समर्थन तो 2 साल पहले दे दिया सारी था। बातों को एक साइड करें हम, बीजेपी को समर्थन तो 2 साल पहले कांडा बंधु ने दे दिया था। लिया तो नहीं था समर्थन, मना कर दिया था। सीधी विधानसभा में ये बात भी थी कि ऐसे ऐसे इंसानों का हम समर्थन नहीं लेंगे। महिलाएं थी जो बीजेपी नेता थी, उन्होंने कहा था ऐसे नेताओं का अगर समर्थन लोगे तो पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा। आप कह रहे हो 2 साल पहले समर्थन दे दिया था? बिल्कुल समर्थन दे दिया था जी, इनडायरेक्टली समर्थन था, वो माना नहीं था बीजेपी। बीजेपी ने भी मान भी लिया था, ऐसी कोई बात नहीं है। पर बार बार कोई किसी से सवाल पूछेगा तो वो उसको उलझाने की कोशिश करेगा। यदि उसको समर्थन में नहीं देते तो बीजेपी, ये थोड़ी है जी कल आया और आज उसको टिकट दे दी। 2 साल हो गए, तन मन धन से कांडा बीजेपी के साथ था। और बताओ, सब इंसानों से कभी न कभी कोई छोटी मोटी गलती सब इंसानों से होती है। इंसान गलती का पुतला हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो कोई मैटर नहीं है। गलती कौन सी गलती की बात कर रहे हो आप? मतलब कोई भी किसी भी मतलब कुछ भी क्या हो जाए। गलती की बात कहाँ से आई आपके मन में? नहीं, मेरे मन में तो कुछ नहीं आया। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं यहाँ बोल रहे हैं ना नहीं, आप इनसे वैसा मेरी बात सुनिए। गोपाल जी के जो पिताजी थे ना, वो भी संघ से जुड़े हुए थे। आप आज कह रहे हो कि बीजेपी 15 दिन पहले, तो फिर बताओ, वो संघ से जुड़े हुए थे। बिल्कुल, तो संघ बीजेपी से जुड़ा हुआ है। हलोपा पार्टी थी इनकी, तो हलोपा से क्यों नहीं लड़ा इन्होंने चुनाव? देखो जी, बात ऐसे है, गोपाल कांडा जी ने क्यों नहीं लड़ा बीजेपी से चुनाव? संघ से तो जुड़े हुए थे, आप कह रहे हो। देखो जी, पार्टियां तो फिर जेजेपी ने भी बना रखी है। बीजेपी एक पार्टी है, कांग्रेस भी है, पार्टी तो सब बनाते हैं जी, अपने घर को सब मजबूत करने की सोचते हैं। ठीक है, कोई कामयाब हो जाता है, कोई आगे निकल जाता है। जेजेपी तो संघ से नहीं थी। चलो वो दूसरा मैटर, वो कोई बात नहीं है। तो अब एलनाबाद की जनता अगर विश्वास कर लेती है, गोपाल कांडा जी को बाई चांस जिता देती है, तो कार्य करवा पाएंगे जी? विकास कार्य पूरे होंगे, बीजेपी साथ है जी। विकास कार्य जो पहले उपचुनाव हुए थे, आपको पता है 11 महीने पहले बड़ौदा उपचुनाव था, वहाँ पे बड़े बड़े वायदे किए, बड़े बड़े सपने दिखाए गए, IIMT होगी, यहाँ पे यूनिवर्सिटी होगी, अभी तक एक ईंट भी नहीं है वहाँ पे। क्यों होगी? वहाँ पे वो जीता है थोड़ी था बंदा। अच्छा, आप एक तो मैं बार बीच में बोल रहे हो। नहीं, रुको, सबका साथ बात विकास सुनिए नहीं। मेरी। एक मिनट भाई साहब, अभी मैम ने बात की है, या तो जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी नहीं तो बोलना नहीं चाहिए। संजय भाटिया जी हैं, वो PCA मेरे पास आज भी ऑन द रिकॉर्ड। संजय भाटिया जी ने कहा था हमारा जिताएं या ना जिताएं उम्मीदवार, पर कार्य पूरे होंगे। और दूसरी बात आप कह रहे हो वो जिताया नहीं था, ये मतलब एक घमंड की बात कह रहे हो आप। सीधे तौर पर सब, जब विकास का नारा दे दिया, सबका साथ सबका विकास, तो आप कैसे कह रहे हो ये एक प्रकार से धमकी दे रहे हो? मतलब ये नहीं जिताएंगे, यहाँ पे भी नहीं होंगे कार्य? मैं बीजेपी से नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। अभी 1-2 सेकंड पहले ही नहीं हो शायद। कि समाज सेवी है और आगे भी समाज की सेवा करता रहेगा, क्योंकि उसने काफ़ी 4000 प्लस लड़कियों की शादियां करवा चुका है। तो बहुत अच्छा समाज सेवी कैंडिडेट है और इलाके का विकास करेगा। समाज सेवी कब से हुए हैं? ये 2-4 साल से हुए हैं या पहले से? जी नहीं, समाज सेवी 2-4 साल से क्यों हुए हैं जी? मतलब इनका तो कांडा बंधुओं के जो बाप थे, उन्होंने भी MLA का चुनाव लड़ा है जी। आज से कम से कम। मतलब जो चुनाव लड़ता है, आपका कहना है वो ही समाज सेवी होगा? ये कोई जी आए थे, वो कह रहे थे कि चौधरी आदित्य देवीलाल ये कह रहे हैं कि किसानों को भी राबड़ी पी के सो जाओ। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा की ताकत पर, और हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक। जैसा कि आप सभी जानते हो भाई, एलनाबाद हल्का है, इसके अंदर उपचुनाव है। पहले भी बहुत सारी वीडियो देखी हैं आपने, सर्वे भी देखे हैं, काफ़ी दिग्गज नेताओं के इंटरव्यू भी देखे हैं हमारे चैनल के ऊपर। आज एक साथी मिले हैं, इनसे बातचीत करेंगे, कुछ मुद्दे हैं इनके पास, उनके ऊपर भी बातचीत करेंगे, कुछ सवाल हैं हमारे मन में, उनके भी बारे में बातचीत करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता ही, नेल्लो के जो कैंडिडेट हैं अभय सिंह चौटाला हैं, गोविंद कांडा जो है बीजेपी, हलोपा और PK सांझे उम्मीदवार हैं। आप सभी को पता है पवन बेनीवाल जी भी यहाँ से अपनी ताल ठोक रहे हैं कांग्रेस से। उनका भी दावा है कि अब की बार मैं यहाँ से विधानसभा में जा करके रहूँगा, यहाँ से MLA बन जाऊँगा। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। ठीक हो भाई? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मेरा नाम बबलू है। बबलू है। बीजेपी का बैंड है भाई के हाथ में, पहले देख सकते हो। जाहिर सी बात है कि बीजेपी की तारीफ होने वाली है यहाँ पे। तो भाई साहब क्या कुछ माहौल लगता है आपको? माहौल बहुत बढ़िया है जी। कांडा बंधु से भी आदमी हैं, उन्होंने पहले भी, रोज़ आप सुनते ही हैं जी, जहाँ नुक्कड़ बैठक होती है, सभाएं करते हैं, सभी नेता यही कह रहे हैं कि समाज सेवी है और आगे भी समाज की सेवा करता रहेगा, क्योंकि उसने काफ़ी 4000 प्लस लड़कियों की शादियां करवा चुका है। तो बहुत अच्छा समाज सेवी कैंडिडेट है और इलाके का विकास करेगा। समाज सेवी कब से हुए हैं? ये 2-4 साल से हुए हैं या पहले से? जी नहीं, समाज सेवी 2-4 साल से क्यों है जी? मतलब इनका तो
कांडा बंधुओं के जो बाप थे उन्होंने भी एमएलए का चुनाव लड़ा है जी। आज से कम मतलब जो चुनाव लड़ता है आपका कहना है वो ही समाज सेवी होगा? ये कोई बात नहीं है जी, पर आप कह रहे हो भी अब हुए हैं क्या? अब क्यों नहीं, मैं हुए? ये इनका- पूछ रहा हूँ, ये- समाज सेवी- इनका चुनाव को पहला चुनाव थोड़ी है जी, इनके तो बाप दादाओं ने लड़ रखा है चुनाव। चुनाव की तो इसमें बात है ही नहीं, समाज सेवी की बात है। आप या तो ये बताओ कि भाई समाज सेवी कब से हैं? ये समाज सेवी काफी टाइम से है जी, काफी 10 साल हो गए होंगे। अच्छा, लगता है एलनाबाद की जनता विश्वास कर पाएगी इनके ऊपर? बिल्कुल पक्का विश्वास कर रखे है जी, क्या पाएगी, कर रखे है, पक्का विश्वास है। कांडा बंधु जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी। इतने बड़े समाज सेवी थी तो रानिया ने क्यों हरा दी? देखो जी, बेल उगता ही तो अपन फल कौन दे, टेम लगे। तो फिर बेल ने तो खेती बदल दिया, रानिया से एलनाबाद में आ गई। देखो जी है चुनाव को क्या है, चौधरी देवलाल भी बहुत अलग अलग क्षेत्र में जाके चुनाव लड़ा, राजस्थान में भी लड़ा, ये बात को किया बदल दी अण तो सीधो ही। चौधरी देवलाल से कंपेयर कर रहे हो या फिर ऐसे एग्जांपल दे रहे एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ, कंपेयर चौधरी देवलाल के साथ तो किसी का कर ही नहीं सकते, वो तो महान नायक थे। हो? कंपेयर दुष्यंत चौटाला तो अपने आप को बोल रहे हैं कि भाई मैं ताऊ देवलाल का पोता हूँ, उनका दूसरा। वो तो है जी ताऊ देवलाल के पोते, वो कंपेयर क्या कर रहे हैं? वो बता रहे हैं उसके आदित्य देवलाल भी पोते ही हैं चौधरी देवलाल के। पोते तो सभी हैं, अभय सिंह चौटाला भी हैं। हाँ, तो फिर माहौल किस प्रकार से लगा आपको? क्योंकि अभय सिंह चौटाला का कहना है ये हमारा गढ़ है और गढ़ ही रहेगा। गड़बड़ तो हो गया है जी, अब गढ़ है नहीं, गड़बड़ तो हो गया है। यदि गढ़ होता तो चौधरी अभय सिंह जी को इस तरह का माहौल जो बन रखा है जी। जो सब कुछ गड़बड़ हो रखा है, ये नहीं होता। अच्छा, उम्मीदवार आप आदित्य देवलाल के सपोर्टर हो, समर्थक हो उनके? आदित्य देवलाल जी के सपोर्टर भी हैं और बीजेपी के भी सपोर्टर हैं। क्योंकि उनका भी बताया जा रहा था कि भाई एलनाबाद से टिकट उनको मिल सकती है, आदित्य देवलाल जी को उनकी टिकट जो वो काट दी है। नहीं, ऐसे है जी, पार्टी जिसका भी नाम तय करती है वो सूझबूझ कर करके हाईकमान का फैसला होता है। आदित्य जी के हाथ में थोड़ी अभी उनका नाम चल रहा, हाँ उनका लिस्ट में नाम था, पर स्थिति को देखा जाता है। पहले पार्टी बीजेपी के पास या जेजेपी के पास और कोई कार्यकर्ता नहीं थे? ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों पार्टियां मजबूत हैं, उनकी सरकार है बीजेपी की, जेजेपी गठबंधन के साथ सरकार है। ऐसी कोई बात नहीं है जो आप पूछना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कैंडिडेट नहीं है। ये देखिए कि गोपाल कांडा ने पहले बीजेपी को समर्थन दे रखा है, तो वो बीजेपी का ही तो है। सदस्यता ली है उन्होंने 15 दिन पहले। हाँ जी, सदस्यता ली है उन्होंने 15 दिन पहले। सदस्यता तो 15 दिन पहले लिया, परंतु समर्थन तो 2 साल पहले ही दे अच्छा, दिया सारी था। बातों को एक साइड करें हम। बीजेपी को समर्थन तो 2 साल पहले कांडा बंधुओं ने दे दिया था। लिया तो नहीं था समर्थन, मना कर दिया था। सीधी विधानसभा में ये बात भी थी कि ऐसे ऐसे इंसानों का हम समर्थन नहीं लेंगे। महिलाएं थी जो बीजेपी नेता थी, उन्होंने कहा था ऐसे नेताओं का अगर समर्थन लोगे तो पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा। आप कह रहे हो 2 साल पहले समर्थन दे दिया था। बिल्कुल समर्थन दे दिया था जी, इनडायरेक्टली समर्थन था, वो माना नहीं था बीजेपी ने। बीजेपी ने भी मान भी लिया था, ऐसी कोई बात नहीं है। पर बार बार कोई किसी से सवाल पूछेगा तो वो उसको उलझाने की कोशिश करेगा। यदि उसको समर्थन में नहीं देते तो बीजेपी ये थोड़ी है जी कल आया और आज उसको टिकट दे दी। 2 साल हो गई, तन मन धन से कांडा बीजेपी के साथ था। और बताओ, सब इंसानों से कभी न कभी कोई छोटी मोटी गलती सब इंसानों से होती है। इंसान गलती का पुतला हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो कोई मैटर नहीं है। गलती कौन सी गलती की बात कर रहे हो आप? मतलब कोई भी किसी भी कोई भी इंसान से मतलब कुछ भी क्या हो जाए। गलती की बात कहाँ से आई आपके मन में अभी? नहीं, मेरे मन में तो कुछ नहीं आया। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं यहाँ फिर की बोल हूँ रहे हैं ना नहीं, आप इनसे भाई साहब मेरी बात सुनिए। गोपाल जी के जो पिताजी थे ना, वो भी संघ से जुड़े हुए थे। आप आज कह रहे हो कि बीजेपी पता है मेरे 15 दिन पहले, तो फिर बताओ। वो संघ से जुड़े हुए थे। बिल्कुल, तो संघ बीजेपी से जुड़ा हुआ है। हलोपा पार्टी थी इनकी तो हलोपा से क्यों नहीं लड़ा इन्होंने चुनाव? देखो जी बात ऐसे है, गोपाल कांडा जी ने क्यों नहीं लड़ा बीजेपी से चुनाव? संघ से तो जुड़े हुए थे, आप कह रहे हो। देखो जी पार्टियां तो फिर जेजेपी ने भी बना रखी है। बीजेपी एक पार्टी है, कांग्रेस भी है, पार्टी तो सब बनाते हैं जी। अपने घर को सब मजबूत करने की सोचते हैं, ठीक है। कोई कामयाब हो जाता है, कोई आगे निकल जाता है। जेजेपी तो संघ से नहीं थी। चलो वो दूसरा मैटर, वो कोई बात नहीं है। तो अब एलनाबाद की जनता अगर विश्वास कर लेती है, गोपाल कांडा जी को बाई चांस जिता देती है, तो कार्य करवा पाएंगे जी? विकास कार्य पूरे होंगे, बीजेपी साथ है जी। विकास कार्य जो पहले उपचुनाव हुए थे, आपको पता है 11 महीने पहले बड़ौदा उपचुनाव था। वहाँ पे बड़े बड़े वायदे किए, बड़े बड़े सपने दिखाए गए। IIMT होगी, यहाँ पे यूनिवर्सिटी होंगी, अभी तक एक ईंट भी नहीं है वहाँ पे। क्यों होगी? वहाँ पे वो जिताया थोड़ी था बंदा। अच्छा, आप एक तो मैम बार बीच में बोल रहे हो। नहीं, रुको सबका साथ भाई साहब, विकास बात नहीं। सुनिए मेरी। एक मिनट भाई साहब, अभी मैम ने बात की है, या तो जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी नहीं तो बोलना नहीं चाहिए। संजय भाटिया जी हैं, वो PCA मेरे पास आज भी ऑन द रिकॉर्ड। संजय भाटिया जी ने कहा था हमारा जिताएं या ना जिताएं उम्मीदवार, पर कार्य पूरे होंगे। और दूसरी बात आप कह रहे हो वो जिताया नहीं था, ये मतलब एक घमंड की बात कह रहे हो आप। सीधे तौर पे सब जब विकास का नारा दे दिया
सबका साथ सबका विकास, तो आप कैसे कह रहे हो ये एक प्रकार से धमकी दे रहे हो? मतलब ये नहीं जिताएंगे, यहाँ पे भी नहीं होंगे कार्य? मैं बीजेपी से नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। अभी 1-2 सेकंड पहले ही नहीं हो शायद आप बीजेपी? भाई साहब सुनिए, आप मेरे को किसानों के बारे में सवाल पूछिए, अच्छा उनका जवाब मैं चलो दूंगा। किसानों के बारे में पूछ लेते। किसानों के बारे में क्या सोचते हो आप, जो आंदोलन कर रहे हैं? क्या वो आंदोलनकारी सच में किसान है या नहीं है? देखिए जी, किसान तो किसान होता है जी किसान, ये थोड़ी है भी कोई उसकी कोई अलग परिभाषा होगी। किसान किसान है। जी अब कल बलवान पूनिया जी आए थे, वो कह रहे थे कि चौधरी आदित्य देवीलाल ये कह रहे हैं कि किसानों को भी राबड़ी पी के सो जाओ। और मैं लोगों को ये कहता हूँ कि उनको ये जवाब है, ईंट का जवाब पत्थर से दो। तो मैं बलवान पूनिया जी से पूछना चाहता हूँ कि आप ये कह रहे हो कि मैं किसानों के लिए आया हूँ यहाँ, और अभय सिंह जी के लिए अकेले वोट मांगने नहीं, किसानों के भी समर्थन में आया हूँ, तो राबड़ियों दुकान कौन से पीजे जी बनक को थारे पत्रकार बंधुओं के माध्यम कि थे भी बीन टेम बाद रहा हूँ अस्तीफो देणो, ठीक है, तो बात दियो क्यों को नहीं के बाद बांध ले अस्तीफे में, कोई और ज़्यादा कम ज़्यादा चावल सिझा गए बांधे देणो। मैं कह है भी किसाना खातर अभय सिंह जी दियो है तो बाँ भी देणो नहीं फिर अभय सिंह अकेला ही है एक शख्स जो अस्तीफा दिए। चलो आपका बयान ये पूरा हो गया है, मान ली हमने ये बात। और फिर तर्कन में राबड़ी घोड़न लाग रहा है, बोलो राबड़ी खातर कह दियो किसाना ने भी को मुद्दों बनाने लाग रहा है, तो राबड़ियों का अंत पे खुद चेपन लाग रहा है। तर्कन तो तर्क दिन आगे और कह दे भाषणा बोलो राबड़ी बनिया क्या टेंट में ही मिलो, तो राबड़ी तो टेंट में तो कौन मिली जाए ब्याह मंडे से राबड़ी टेंट में तो कौन मिला पा का मेला बताओ थे। अच्छा किसानों का भी साथ आप बोल रहे हो, किसान सारी पार्टियों के होते हैं या फिर उनके ऊपर कोई टैग नहीं लगा हुआ है, तो किसानों की समस्या का हल क्यों नहीं निकल पा रहा है बीजेपी? किसानों की समस्या हल है जी। क्या हाल है? आज नरमो 8600 रुपया है, मंडियां बंद हुई है। डीएपी आज है? हाँ डीएपी है, किसानों डीएपी मिल रहा है किसानों को? बिल्कुल। अच्छा एनपीके मिल रहा है तो डीएपी तो मिल ही रहा है जी। बगैर डीएपी यूरिया तो ये हमारे एरिया में कौन सी खेती होती है? फसलें हमारे दे धन हो रही है। अभी यहाँ पे उपचुनाव है तो यहाँ पे डीएपी है। अगर मैं आपको और वीडियो दिखाऊं तो वहाँ पे डीएपी नहीं है। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है जी। हर क्षेत्र में बीजेपी विकास करवा रही है, किसानों को लाभ मिल रहा है। और रही बात आपके किसानों के जो भाव हैं यहाँ, किसानों के भाव या फसल के भाव? फसल का भाव जी, किसानों को मान लियो थे फसल का है तो किसानों का ही भाव है। किसान फसल के सागे जुड़ेड़ो है, फसल ही किसान और किसान ही फसल है। 7500 लेके 8000 तक सरसों, अब 8600 लेके 9000 तक नरमो। कदी पीछे थे सुनिए ए भावा, कदी कांग्रेस की सरकार भी रही है, बताओ। अच्छा ये भाव पहले नहीं मिला, ये सच्चाई है? पर्ची खर्ची वाला बता दूं थाने, पर्ची खर्ची वाला भी बता दो। पर्ची खर्ची वाला बता दो थे फिरो सारे। कोई यहाँ कहे कि बीजेपी को विधायक है, बीजेपी को मंत्री या बीजेपी को लीडर कोई भी मैं लगा दूंगा नौकरी, सारा पट के लगे। तो कोई सी सरकार नहीं बोलती ना, पर्ची खर्ची वाला पुराना सिस्टम था जी, अब वो बंद है। कोई किसी नेता का बयान है कि मैं तेरे को पैसे दो, पर्ची दो और मैं नौकरी लगा देखो जी, वो तो आप ग्राउंड लेवल पर जाके लोगों से पूछो, नेता क्यों कहेगा? हालांकि हाँ वो कहेगा मैंने चोरी करी है, जो चोर होगा वो ये कहेगा मैंने चोरी करी है, वो तो कहेगा मैंने नहीं करी। तो ये बात तो अच्छी बात है जी। चलो ये बात हमने मान ली, बिना पर्ची खर्ची के है, आप कह रहे हो तो मान ली। बिल्कुल है। सुनिए, लगे कितने हैं इतने पेपर 7 साल में कितने पेपर आउट हुए हैं? देखिए जी, अब तो पीछे 2 साल से लॉकडाउन लगा हुआ है, घर से बाहर निकलने की भी स्थिति नहीं थी। अभी 2 महीने पहले तो पेपर लीक हुआ है, लॉकडाउन तो खत्म हो चुका। वो पेपर लीक हुआ है ना, ये कोई और कांग्रेस की सरकार होती ना, पेपर को दबा ही दिया जाता। अब यदि लीक हुआ है तो उन लोगों को सजा मिलेगी, कैंसिल कर दिया, पेपर दोबारा हो रहा है। कमी कहाँ फिर? कमी देखो जी, सुनिए, कमी एक दिन में पूरी नहीं होती। जो भ्रष्ट लोग हैं, 7 साल हो चुके हैं। सुनिए, जो भ्रष्ट लोग हैं, जो कांग्रेस सरकार में थे, अधिकारी बदले नहीं जाते हैं, वो इसी सरकार में आए हैं, धीरे धीरे करके सब कुछ बदल जाएगा। मतलब वो कांग्रेसी जो है वही करवा, जरूरी नहीं है वो कांग्रेसी हैं, वो भ्रष्ट लोग हैं, वो भ्रष्ट लोग हैं। हाँ, जो इस तरह का काम करते हैं वो भ्रष्ट लोग हैं, उनको आदत पड़ी हुई है ना, वो धीरे धीरे बदली जाएगी, एकदम से नहीं बदल सकते उसको। चलो लास्ट में क्या संदेश दोगे? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ जी, इलाहाबाद की जनता को यही कहना चाहता हूँ कि कमल खिलाओ और विकास करवाओ।